हेलो एवरीवन, मैं मनीष आज प्रॉब्लम्स ऑफ वेक्टर स्टार्ट कर रहा हूं और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरे प्रीवियस वीडियो विज़िट करें क्योंकि वहां थ्योरी बतलाई गई हैं और आज मैं उसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। थ्योरी आपकी क्लियर होगी तो क्वेश्चंस में आपको बड़ा मज़ा आएगा, किसी तरह का प्रॉब्लम आपको नहीं होगा और ये क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है जो कि एग्ज़ाम्स में आती रहती हैं। चलिए टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड द मॉडुलस ऑफ वेक्टर 2i - 7j - 3k। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इस वेक्टर का मॉडुलस कैलकुलेट कीजिए, यानी मैग्नीट्यूड कह रहा है कैलकुलेट करने को। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो पहला नंबर दीजिए और सॉल्यूशन लिखिए। तो हमने एज्यूम कर लिया है वेक्टर a इज इक्वल टू 2y - 7j - 3k। आप ये एज्यूम कर लें और इसका मैग्नीट्यूड तो बहुत ईजी है निकालना। मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया है इसके थ्योरी के बारे में, अगर नहीं देखे हैं तो जाके एक बार देख लें। तो इसका i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कि जो फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था प्रीवियस वीडियो में कि जब कोई वेक्टर i j k के फॉर्म में रहे, अगर इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने को कहा जाए तो आप रूट के साथ i के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके सबको ऐड कर देंगे। और जो मेरा सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आती हैं तो देखें 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, माइनस स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, सबको ऐड करोगे तो आएगा 62। यूनिट लिखना ज़रूरी है क्योंकि ये लेंथ है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स, दिस वेक्टर्स, दिस वेक्टर्स, दिस वेक्टर, इन टोटल का सम कैलकुलेट करने को कह रहा है। एंड ऑल्सो फाइंड द मॉडुलस ऑफ द सम, यानी जो सम आएगा उसका मॉडुलस भी कैलकुलेट करने को कह रहा है। तो मॉडुलस तो हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले सम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए दूसरे नंबर पर सेकेंड नंबर सॉल्यूशन दें और लिखें। उसके लिए आपको करना है कि सब वेक्टर को एज्यूम कर लें आप पहले। तो एज्यूम वेक्टर a इज इक्वल टू i - 2j प्लस k, b वेक्टर इज इक्वल टू I कैप - 6j कैप - 7k कैप, c वेक्टर इज इक्वल टू -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ये मैंने तीन वेक्टर को एज्यूम कर लिया, ये तीनों का हमको सम कैलकुलेट करना है। तो सम के लिए बहुत इजी है, आप इसको ऐड करिए। ये आपको सम कैलकुलेट करने को कह रहा है, तो कुछ नहीं कीजिए, 2 पहला वेक्टर लिख लें प्लस सेकेंड वेक्टर लिख लें प्लस थर्ड वेक्टर लिख लें। और यहाँ अच्छे से देखें करना क्या है, यहाँ आई कैप है, यहाँ आई कैप है, यहाँ आई कैप है। जब भी प्लस बोले करने को या माइनस करने को बोले तो आई के कोफिशिएंट को आप सम कर लीजिए, फिर प्लस दीजिए, फिर आप जे के कोफिशिएंट को सारे को सम कर लीजिए, फिर प्लस लिखें, फिर के कोफिशिएंट को प्लस करके लिख दें। ठीक है, यहाँ देखिए कैसे करता हूँ। जैसे कि आई के कोफिशिएंट मैंने लिया, क्या है 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे -2, तो 1 + 1 - 2, ऐसे कोफिशिएंट को ऐड करके यहाँ आई कैप लिख दें। ठीक है, फिर प्लस का सिंबल दें, फिर यहाँ जे के कोफिशिएंट को लिखें -2 -6 -2, यहाँ -6, यहाँ +4, यानी सारा जे का कोफिशिएंट है। -2 था, यहाँ -6 था, यहाँ +4 था, लिख दिया और मैंने जे कैप लिख दिया प्लस। उसके बाद आपको उसी तरह से के कोफिशिएंट को लिखना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ -7 है, यहाँ +5 है, तो लिख दें 1 - 7 + 5 और के कैप लिख दें। तो इस तरह से आपको लिख लेना है, उसके बाद सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 - 2 0, यानी कि ये टर्म ओवरऑल 0 हो जाएगा। 0 किसी से मल्टीप्लाई करो 0 आ जाएगा, ये टर्म कैंसिल, बचा देखिए -2 -6 -8, -8 में +4 करेंगे तो -4 आएगा, तो -4j। फिर प्लस का सिंबल है, यहाँ देखिए 1 - 7 -6 -6 + 5 -1, तो -1k है। फिर से आप इसको सही से लिख लें, -4j -k कैप। तो इस प्रकार से तीनों का सम मेरे को ये मिला और इसका मॉडुलस कैलकुलेट करने को कह रहा है, तब इसका मॉडुलस निकालिए, यानी मैग्नीट्यूड। तो इसका क्या करेंगे बता दिया था मैंने, रूट करना है, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर करके प्लस करना है, फिर इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, जो टर्म रहेगा उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर करके सम कर देना है और रूट लगा देना है। -4 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपको 16 + 1 यानी √17 यूनिट। तो ये सेकेंड क्वेश्चन हमारा रहा। तो आई होप इस समझ में आया होगा आपको। थर्ड क्वेश्चन देखें,
थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू दिस, वेक्टर बी इज इक्वल टू दिस, वेक्टर सी इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वेक्टर, ऑल्सो फाइंड द मॉडुलस ऑफ दिस वेक्टर। कहने का मतलब है आप का जो वैल्यू ए का, वेक्टर ए की जो वैल्यू दी है, बी की जो वैल्यू दी है, सी की वैल्यू यहाँ दे रखी है, आपको ये कैलकुलेट करना है, यानी ये वैल्यू का हम यहाँ पुट करके कैलकुलेट कर लोगे, उसके बाद जो ये कैलकुलेशन हो जाएगा इसका यूनिट वेक्टर आप निकाल लोगे। ज़्यादा हार्ड नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करोगे बन जाएगा क्वेश्चन। चलिए करता हूँ थर्ड नंबर का सॉल्यूशन, देखिए कैसे कर रहे हैं। तो आप यहाँ गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन है पहले से, इसलिए मैंने एज्यूम नहीं किया। ए इज इक्वल टू 7i प्लस 2j माइनस 3k, वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस 8i माइनस 3j प्लस k कैप, वेक्टर सी इज इक्वल टू 2y कैप माइनस k कैप। ये तीन वेक्टर मैंने लिख लिया। अब मैं कैलकुलेट करता हूँ ये वाला टर्म, यानी वेक्टर a माइनस बी प्लस 2c वेक्टर, सबकी वैल्यू यहाँ रख दें। 7i प्लस 2j माइनस 3k, ए की वैल्यू है माइनस, बी की वैल्यू देखें माइनस 8i माइनस 3j प्लस k कैप, उसके बाद है क्या प्लस 2c की वैल्यू क्या है 2i माइनस k कैप। तो यानी मैंने लिख लिया। अब मैं देखिए सॉल्व करता हूँ स्टेप बाय स्टेप, अच्छे से ध्यान से देखें। सबसे पहले आप क्या करें, जब भी माइनस साइन बाहर हो तो इस माइनस साइन को आप सॉल्व कर लें। तो पहले ये सबको लिख लें, 7i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3 कैप, यहाँ लिख लिया मैंने। अब इसको देखिए, वैसे मैं ब्रैकेट तोड़ूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस 8i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, यहाँ आ जाएगा, इसको आप ऐसे ले लें। अब यहाँ आ जाएगा प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, टू को 2 से मल्टीप्लाई किया 4i कैप, फिर यहाँ पे माइनस 2k कैप, यहाँ माइनस 2k कैप आया। ठीक, अब आपको क्या करना है, देखिए सब अब प्लस के फॉर्म में आ रहा है, तो आप सबको ऐड कर दीजिए। यानी ऐड करने का मतलब आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट से ऐड करना है, जे के कोफिशिएंट को जे के कोफिशिएंट से ऐड करना है, और के कोफिशिएंट को के कोफिशिएंट ऐड करना है। चलिए करते हैं। तो यहाँ आई के 7, 8 और 4, 7 प्लस 8 प्लस 4, और यहाँ आई कैप आपको लिख देना। सिमिलरली प्लस 2 है, 3 है जे में, यहाँ पे देखिए यहाँ का आई का टर्म था, यहाँ आई का टर्म था, यहाँ आई का टर्म था, मैंने लिख लिया, बट यहाँ जे का टर्म है, जे का टर्म, यहाँ जे का टर्म नहीं है, तो सिर्फ यही दोनों टर्म है, तो यही दोनों टर्म को ऐड करना है, 2 प्लस 3 जे कैप, और यहाँ प्लस का सिंबल दीजिए। अब के कैप देखिए, यहाँ भी के का टर्म है, यहाँ के का टर्म है, यहाँ का के का टर्म है, यानी के क्या है -3 -1 -2 के कैप। समझ में आ रहा है? ऐड कर लीजिए, 8 7 15 4 19, आई कैप 2 3 5 जे कैप, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 1 4 -6 के कैप। ये मेरा आंसर आया। अब मेरे को इसका मॉडुलस निकालना है, चलिए निकालते हैं। मॉडुलस क्या करना है, रूट लगाना है, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करना है, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करना है, और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करना है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन करना है। 19 का स्क्वायर कीजिए, कितना आता है, 19 का स्क्वायर होता है 361। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। आप कर लीजिएगा, 19 × 19 मल्टीप्लाई करके कर लीजिएगा। अब सबको ऐड कीजिएगा तो आएगा आपको 422। ठीक है, अब ऐड कर लीजिएगा, 6 5 11 11 एंड 2 12 12 का 2 हाथ पर 1 3 2 5 6 11 एंड 12 3 4, तो ये इतना यूनिट। आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स दिस 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 एंड दिस। तो यहाँ कह रहा है आप इस वेक्टर का सम निकालें, तो ये यहाँ पॉइंट दी हुई है, आप उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालें, उसके बाद सम कीजिए, ये कह रहा है करने को। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन एक बार अच्छे से समझ जाते हो तो 50% क्वेश्चन आपके माइंड में ही बन जाता है, तो फिर आप इजी वे में कॉपी पेस्ट को कर सकोगे। और आपको मैंने बता रखा है कि किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है, आप एक बार चेकआउट कर लें, तब भी मैं एक बार यहाँ बता देता हूँ। चलिए 4 नंबर का कैलकुलेशन करना है, चलिए करते हैं। तो ये मान लीजिए P1 पॉइंट है, P2 पॉइंट है, P3 पॉइंट है, P4 पॉइंट है। अगर P1 पॉइंट मैंने से माना तो P1 पॉइंट के अकॉर्डिंग जो पोजीशन वेक्टर को मैंने R1 मान लिया। तो अब चलिए इसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, देखिए। तो अगर ये देखिए, पहला पॉइंट x एक्सिस के लिए होता है, दूसरा y के लिए, तीसरा z के लिए। आपको पता है x एक्सिस के लिए आई कैप यूज करता हूं मैं, 2 के लिए यानी y के लिए j कैप, और z के लिए k कैप यूज होता है। तो आप मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन आपको लिखना है, फिर ऐड करना है, फिर मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन, फिर प्लस करना है, फिर मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। तो देखिए मैग्नीट्यूड 1 है आई कैप, यानी पूरा टोटल वेक्टर हो गया, प्लस
फिर आपको 2j कैप लिखना है, फिर प्लस -3k कैप। तो ये ओवरऑल आपको r वेक्टर देगा पूरा। इसको सॉल्व करोगे तो i कैप प्लस 2j कैप -3 कैप, इस तरह से आपको पोजीशन वेक्टर लिखना है। r2 वेक्टर लिखे सिमिलरली -2 3 4, यानी x के लिए i, y के लिए j और z के लिए k, डायरेक्शन के लिए यूज करना है, मैग्नीट्यूड तो दिया हुआ है तो लिखे -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। लिख लिए। R3 लिखें, इस पॉइंट को 3 माने तो इसलिए इसका अकॉर्डिंग R3 पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। तो उसके लिए हो जाएगा 3i कैप प्लस 0j कैप प्लस 1k कैप। इसको सॉल्यूशन करके लिखोगे, सॉल्व करके लिखोगे तो 3i कैप प्लस k कैप होगा। R4 वेक्टर लिखें। R4 वेक्टर कैसे लिखना है आपको देखें, इस पॉइंट का लिखना है। तो पहला पॉइंट 0 है, i कैप प्लस 1j कैप माइनस 1k कैप, इस तरह से लिख लेना है आपको। और इसको लिख लेना है j कैप माइनस k कैप, क्योंकि जीरो वाला टर्म नहीं लिखा जाता। इस प्रकार से मैंने पोजीशन वेक्टर लिख लिया, आप सबको ऐड कर दीजिए। ऐड करने का क्या रूल है देखिए, ये आपको ऐड करने को कह रहा था, यानी कि आपको सम निकालने को कह रहा था। पहला क्या है, i प्लस 2j माइनस 3k कैप, प्लस कीजिए दूसरा -2j कैप प्लस 3j कैप, सॉरी यहाँ i कैप होगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। यहाँ प्लस आपको ऐड करना है 3i कैप प्लस k कैप, चौथा ऐड करना है j कैप माइनस k कैप। तो इस प्रकार से आपको ऐड करना है। अब ऐड करने का रूल क्या है कि आप i के कोएफिशिएंट को लें और सबको ऐड कर दीजिए, फिर उसी प्रकार j के कोएफिशिएंट को लेकर ऐड कर दीजिए, फिर k के कोएफिशिएंट को लेकर ऐड कर दीजिए। चलिए करता हूँ। यहाँ i का कोएफिशिएंट 1, यहाँ है -2, यहाँ i का कोएफिशिएंट +3, यहाँ नहीं है इसलिए यहाँ नहीं लिखूंगा। हो गया i कैप प्लस, अब j का कोएफिशिएंट देखिए यहाँ 2 है, यहाँ j का कोएफिशिएंट +3 है, यहाँ j का कोएफिशिएंट नहीं है, यहाँ j का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ हो गया j कैप। अब देखिए k कैप यहाँ -3 है, यहाँ पे +4 है, यहाँ +1 है, यहाँ -1 है, ये k कैप हो गया। तो उसको ऐड कर लीजिए, 3 एक 4 4 में 2 माइनस हो गया तो यहाँ 2 बचेगा, i कैप। 3 2 5 6 j कैप, यहाँ देखें 1 1 कैंसिल, 4 में 3 गया तो 1 बचा प्लस k कैप। दिस इज द आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इफ द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट p एंड q रेस्पेक्टिवली -i प्लस 2j माइनस 3k एंड 7i माइनस 6k, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर पी क्यू। कहने का मतलब आपको p का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, q का पोजीशन वेक्टर ये दिया हुआ है और आपको पी क्यू निकालना है। तो ये डाटा को एक बार प्लॉट करके सॉल्यूशन करते हैं, तब आपको सारा समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्यूशन कर देखते हैं। तो गिवन क्या है, पहले जो गिवन है आप उसको लिख लें। आपको पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर को मान लेते हैं R1 दिया है, वो क्या दिया हुआ है -i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ये दी हुई है। और ये पॉइंट Q का मान लें, P है, ये Q है, तो Q का पोजीशन वेक्टर दी हुई है मान लीजिए R2, तो वो दिया है 7i माइनस 6k कैप, ये पोजीशन वेक्टर है। तो ग्राफ में कैसे इसको प्लॉट करना है पोजीशन वेक्टर को, तो उसके लिए आपको बताया था मैंने, एक ओरिजिन लेना होता है, ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पर आउट डायरेक्शन है, आउटवर्ड, यानी पॉइंट के डायरेक्शन में एक एरो, एक वेक्टर लिया जाता है, उसी को हम लोग पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ये P पॉइंट के लिए मैंने R1 मान लिया और ये Q पॉइंट के लिए मैंने R2 मान लिया। यहाँ आप P पॉइंट लिख लें, यहाँ आप Q पॉइंट ले लें, और इसी P Q पॉइंट का बीच का गैप हमको फाइंड आउट करने को कह रहा है, यानी ये वेक्टर पी क्यू निकालें। गैप का मतलब गैप और डायरेक्शन दोनों कैलकुलेट करने को कह रहा है, यानी आपको वेक्टर वैल्यू निकालना है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालना है। ठीक, तो ये आपको वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल लॉ का यूज करके मैं यहाँ निकाल सकता हूँ, या फिर एक और मेथड है निकाल सकता हूँ। चलिए देखते हैं। तो ट्रायंगल लॉ का यूज करते हैं। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है आपको कि जैसे देखिए ये वेक्टर जा रही हैं O से P, फिर P से Q एक वेक्टर जा रही है, ये दोनों कंटिन्यूस है, और ये देखिए ये वेक्टर अपोजिट है, इसको ऐसे जाना था बट ये ऐसे गया, तो ये जो अपोजिट वाला वेक्टर ये दोनों के सम के बराबर होगा, ये ट्रायंगल लॉ कहता है। तो R2 वेक्टर इज इक्वल्स टू R1 प्लस PQ वेक्टर। तो PQ वेक्टर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो R2 वेक्टर में से R1 वेक्टर को माइनस करना होगा। ये भाई ट्रायंगल लॉ आया। अगर आपको डायरेक्ट लिखना है तो देखिए कैसे लिखते हैं। अगर आपको PQ वेक्टर बोलेगा, यानी कि कोई बॉडी का मूवमेंट P से Q रहेगा, तो आपको क्या करना है, जो एंडिंग पॉइंट Q है उसका पोजीशन वेक्टर में से
स्टार्टिंग वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को माइनस करना होगा। अगर आपको ऐसे कह देता QP निकालें, तो QP के केस में ये एंडिंग पॉइंट होता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो एंडिंग पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर में से स्टार्टिंग पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को माइनस करना होता है। तो बिना ट्रायंगल लॉ के यूज़ किए भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो चलो R2 का वैल्यू यहाँ पुट करो, 7i माइनस 6k, माइनस R1 की वैल्यू पुट करो, -i प्लस 2j माइनस 3k कैप। तो ये बहुत ईजी है। चलिए, इसको करने से पहले मैं बताया था कि जब भी माइनस साइन रहे तो पहले इसको अंदर भेज के प्लस में तब्दील कर दें। 7i माइनस 6k कैप प्लस, इसको अंदर भेजोगे साइन रिवर्स हो जाएगा। तो इस प्रकार सॉल्यूशन करोगे तो अब क्या करना है कि i के कोफिशिएंट को i के कोफिशिएंट ऐड करना है, तो 7 प्लस यहाँ 1 है, उसके बाद j के कोफिशिएंट को j के कोफिशिएंट, यहाँ j का कोफिशिएंट नहीं है तो यहाँ प्लस, यहाँ क्या है -2, तो यहाँ से लिख दें। और उसके बाद यहाँ k का कोफिशिएंट को k का कोफिशिएंट ऐड करना है, तो यहाँ प्लस -6 प्लस 3 k कैप। तो इस प्रकार 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, -2j हो जाएगा, यहाँ -6 प्लस 3 -3 k कैप हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखता हूँ। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े। इफ द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स a एंड b रिस्पेक्टिवली दिस एंड दिस, फाइंड द वेक्टर ab। अब देखें, प्रीवियस क्वेश्चन मैंने जो 5 नंबर बनाई थी उसमें भी देखिए पोजीशन वेक्टर दी हुई है 2 का, और हमें को PQ निकालना, यानी कि ये भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना था। सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ क्या किया है, यहाँ डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर दी हुई थी, यहाँ नहीं दी है। यहाँ पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको निकाल के तो जाके फिर प्रीवियस मेथड से सॉल्व करना होगा। तो कुछ नहीं, बहुत ईजी है। आपको पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखने आता है तो आप लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद ये वाला ट्रायंगल फॉर्म करके जो मैंने प्रीवियस 4 नंबर का क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन बताया उसी के मेथड से बना लेना है। चलिए मैं डायग्राम खींच देता हूँ तो आप कैलकुलेशन कर लोगे। 6 नंबर देखे क्या करना है। मेरा आपको एज्यूम कर लेना लेट कि ये जो पॉइंट है P1 मान लें आप इसको, 1 2 3, और P2 मान लें आप सेकेंड पॉइंट को, -3 -4 0। तो इसके लिए पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R1। इसके लिए पोजीशन वेक्टर R2 मान लीजिए। R1 कैसे लिखोगे, तो यहाँ i कैप हो जाएगा 1 इंटू आई कैप प्लस 2 इंटू जे कैप प्लस 3 इंटू के कैप। यहाँ 1 से मल्टीप्लाई इसलिए 1 नहीं लिखे, -3 इंटू आई कैप प्लस -4 इंटू जे कैप माइनस या प्लस जो लिखने 0 के कैप, कोई फर्क नहीं पड़ता है 0 पे। तो इसके बाद -3 आई कैप -4 जे कैप, ये इधर आ गया R2, यहाँ R1 इधर आ गया। अब ये दो मिला तो प्रीवियस जैसे डायग्राम बना लें कि ये ओरिजिन आपको लेना है और इस पॉइंट P1 इसको मान लेना है, यहाँ एक P2 पॉइंट आपको मान लेना है, इसका पोजीशन वेक्टर को आप R1 मान लें, इसका पोजीशन वेक्टर को आप R2 मान लें, और यही मेरे को निकालना है P1 P2। यहाँ पे देखिए मैं A भी बोला है तो आप इसको पॉइंट को A मानिएगा, इस पॉइंट को B मानिएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ P1 ले लीजिएगा। यहाँ मैंने आपको बताने की कोशिश की, अगर मान लीजिए आप A मानते हो या A, इसको आप B मान लेते हो तो यहाँ क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, B हो जाएगा, उससे क्या है, फिर आपको A भी निकाल लेना है। पॉइंट कुछ भी रहे, क्वेश्चन का थीम समझ में आना चाहिए। और ए बी निकालने के लिए ट्रायंगल यूज करो। ट्रायंगल मैंने बताया था, ए बी अगर निकालना है तो इस वेक्टर यानी कि पॉइंट बी का जो पोजीशन वेक्टर में से पॉइंट ए के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दिया, यानी R2 माइनस R1। ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। तो आई होप अब ये क्वेश्चन अपने से करेंगे, खुद से कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप उनको कमेंट कीजिएगा, मैं ये भी बता दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस 2k कैप, then find the corresponding unit vector a cap in the direction of vector a cap। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको वेक्टर दी हुई है और आपको सिर्फ यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इसका मॉड निकाल लीजिए। 7 नंबर देखें, गिवन क्या है कि वेक्टर a इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, ये दी हुई है और आपको क्या निकालने बोल रहा है, a कैप यानी यूनिट वेक्टर निकालने को कह रहा है। तो यूनिट वेक्टर आपको पता ही है कि वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने से यूनिट वेक्टर आता है। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, तो ऐसे निकाल लो, रूट अंडर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 4 यानी √6 यूनिट आया। तो यहाँ आप लिख ले ए कैप इज इक्वल टू, ए की वैल्यू दिया हुआ है आई प्लस जे प्लस 2k डिवाइडेड बाई दिस, और इसको सेपरेट कर लें, 1/√6 आई कैप प्लस 1/√6 जे कैप प्लस 1/√6 के कैप। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, देखिए, फाइंड द वेक्टर ऑफ द मैग्नीट्यूड 8 इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस। क्वेश्चन कह रहा है कि आप एक अननोन वेक्टर कैलकुलेट करें
जिसका मैग्नीट्यूड 8 दिया हुआ है और डायरेक्शन जो इस वेक्टर के अलोंग है। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि यहाँ मैंने एज्यूम कर लिया कि ये वेक्टर ए है और मेरे को अननोन वेक्टर बी मैंने माना है जिसको कैलकुलेट करना है और इसका मैग्नीट्यूड तो दिया हुआ 8 यूनिट जो क्वेश्चन में अवेलेबल है। अगर मेरे को डायरेक्शन मिल जाए तो मैं ये वेक्टर को कैलकुलेट कर पाऊंगा, क्योंकि ये वेक्टर कैलकुलेशन में मेरे को 2 टर्म जरूरत होते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और ये कैसे कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में ऑल्सो गिवन है कि वेक्टर ए के अलोंग वेक्टर बी का डायरेक्शन है, तो इसी के लिए ए कैप को मैं बी कैप के इक्वल कर सकता हूँ, क्योंकि बी कैप इसके डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, ए कैप इसके डायरेक्शन। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसीलिए दोनों इक्वल होगा। और इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करनी होगी, आपको मैग्नीट्यूड पहले कैलकुलेट करनी होगी। क्यों, देखिए, क्योंकि आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे और उसके लिए इसलिए करोगे क्योंकि फॉर्मूला आपका होता है ए कैप का वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। इसलिए आप अगर ये कैलकुलेट कर लिए तो आप वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड डिवाइड करके यहाँ ए कैप निकाल पाओगे। ठीक है, तो चलिए पहले मैं मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए 5 का स्क्वायर यानी आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे 25 प्लस 1 प्लस 4, तो यहाँ आ जाएगा √30। तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट हो गया। सो ए कैप इज इक्वल टू क्या आया, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। सो वेक्टर ए की वैल्यू 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइडेड बाय √30। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए कैप। और यहाँ आप इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, पुट दिस इक्वेशन 1। तो बी कैप की वैल्यू ये हो जाएगी 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइडेड बाय √30। तो इस प्रकार से मैंने बी कैप निकाली है डायरेक्शन, इसलिए भी वेक्टर निकालना है तो आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करना होगा दोनों को। तो मैग्नीट्यूड आपको 8 दिया हुआ है, डायरेक्शन मैंने निकाला 5i माइनस जे प्लस 2 के कैप डिवाइडेड बाय √30। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, 8 5 इस सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 5 जा 40 आई कैप और 8 जे कैप प्लस 8 2 जा 16 के कैप डिवाइडेड बाय √30। आप इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हो, 40 डिवाइडेड बाय √30 आई कैप माइनस 8 बाय √30 जे कैप प्लस 16 बाय √30 के कैप। ये मेरा फाइनल आंसर है। आई होप आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और मेरा लेक्चर आप सभी को पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।